हेलो, नमस्ते, जय छठ माँ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। ये मैं छठ का वीडियो का शुरुआत कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले चढ़ा दी थी चने की दाल। ये नहा खा के दिन का वीडियो है। सबसे पहले व्रत की शुरुआत नहा खा से ही होती है। तो पूजा का मतलब जो नहा खा का है, ये हमारे इसमें लौकी की सब्जी और चने की दाल और चावल बनता है। तो उसके अलावा बिना प्याज लहसुन का और आप जो भी डिशेस बना सकते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से होता है। मैंने मेरे ससुराल में सबसे पहले जैसे बना था, इसी तरह से मैंने सीखा था, तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। तो जैसे मतलब किसी भी पूजा पाठ का करते हैं ना, जैसे पहली बार में कर लिया और शुरू से फिर वैसे ही करें, तो बस वही है। और घी में सब्जी ही बनती है, लेकिन जो इधर का घी है वो रेगुलर यूज़ में होता है ना, तो इसलिए मैंने छोटी सी एक डिब्बी मंगा ली थी कि चलो न्यू रहेगा तो मुझे कम से कम टेंशन तो नहीं रहेगा कि मतलब रेगुलर यूज़ वाला तो नहीं है, क्योंकि छठ तो पवित्रता का और शुद्धता का ही त्यौहार होता है। और हाँ, मेरे किचन की खिड़की पर जो कपड़े पड़े हुए हैं तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि 3-4 छोटे-छोटे कपड़े मैंने ऐसे रखे हुए हैं जो कि मतलब धुलते रहते हैं हर 1 घंटे पर। और क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ, किचन क्लीन करती रहती हूँ, फिर उसको धोकर डाल देती हूँ, दूसरा सूखा हुआ फिर उठाकर उसे यूज़ करने लगती हूँ, इसी तरह से होता रहता है। तो दाल जब तक उधर गल गई थी तो फिर मैंने लौकी काट कर, मतलब दाल उधर चढ़ाकर लौकी काट कर इसे छौंक दिया था, और बहुत सिंपल तरीके से छौंक लगाई थी मैंने। घी में जीरा और हरी मिर्च का फ़ोरन डाला था, और फ़ोरन डालने के बाद फिर लौकी को छौंक दिया और हल्दी नमक डाल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, खाना बनना शुरू हुआ था और घर इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, इतनी अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी ना। मतलब खाना तो रेगुलर बनता है, रोज़ बनता है, मगर जब आप त्योहारों में खाना, मैं ही नहीं मतलब कोई भी त्योहारों में जब खाना बनाते हैं हम लोग, खासतौर से पूजा के लिए जिसे हमें चढ़ाना होता है, वो मतलब भोग प्रसाद हो जाता है, और उसकी खुशबू और उस दिन घर का माहौल जो हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यही है। तो ये लौकी भात वाली जो रस्म थी, ये मैंने अपने घर पर की थी, फिर छठ में मम्मी के यहाँ से जाकर करा था मैंने। तो उधर फिर लौकी को ढक दिया मैंने कि ताकि वो गले अपनी ही, लौकी में तो मॉइस्चर बहुत होता है ना, तो अपने ही पानी में वो गल जाएगा। और फिर मैं चावल धोने लगी थी, क्योंकि दाल को हटाकर फिर मैंने इंडक्शन पर चावल का पानी रख दिया था। चावल का पानी अधन जब बॉयल होने लगा था, तो फिर मैंने चावल फटाफट धोकर और चावल को भी डाल दिया था, क्योंकि फटाफट खाना बनाना होता है ना, आज के मतलब दिन ऐसा होता है। तो बस वही है। और जल्दी से जितने जल्दी सुबह आप नहाइए, फिर नहाकर फटाफट खाना बनाइए, नेल्स वगैरह कट करना होता है, आलता लगाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बड़ा अच्छा लगता है त्योहार का माहौल। तो ये देखिए फिर यहाँ होने लगा था, और यहाँ मैं दिखा रही थी कि दाल बहुत अच्छे से गल गया था, पर ये थोड़ी दाल मतलब थोड़ा दाल गाढ़ा हो गया था, गाढ़ी दाल हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता। और फिर चने की दाल तो ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी, तो वही मैं पानी बॉयल करने लगी थी कि गर्म पानी डालकर थोड़ा सा ऐसे मतलब खाने लायक रखूँ, तो वही दिखा रही थी मैं। और बस दाल को खाली करके फिर मैंने ना आलूओं को बॉयल करने रख दिया था, क्योंकि मैं लौकी की सब्ज़ी के साथ आलू की भी सब्ज़ी मैंने बनाई थी, आलू दम मैंने बनाया था। तो वही दाल को निकाल दिया, और दाल को निकालने के बाद फिर आलू मैं धोने लगी थी यहाँ पर। तो आलूओं को धोकर और उसके बाद कुकर में बॉयल होने के लिए रख दिया था मैंने। तो और यहाँ बेटे से बातचीत हो रही थी, यहाँ जो मैं बोले जा रही हूँ, कैमरे में नहीं बोल रही थी, मतलब हम लोग अपना पर्सनल ऐसे बात कर रहे थे। तो वही है। और उसके बाद फिर पानी भी वहाँ जो गर्म हो रहा था वो रखा ही था मैंने गर्म होने के लिए। तो आलू बॉयल करके, और ये देखिए मैं अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो रही थी कि मैंने आलू को ना बर्तन में लेकर धोने के बजाय मैं टैप वाटर के नीचे ही रगड़ रगड़ कर धो लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है ना काम करने का, तो मेरा वो तरीका है। तो फिर मैंने दाल में थोड़ा पानी डाल दिया जितना मुझे ज़रूरत था। उसके बाद फिर मैंने कुकर में थोड़ा आलू बॉयल करने के लिए थोड़ा पानी डाला जितना मुझे, फिर कुकर को मैंने सीटी लगा दी। तो एक साथ कितने काम हो रहे थे, उधर चावल बन रहा था, इधर आलू बॉयल हो रहा था, इधर लौकी की सब्ज़ी बन रही थी। तो ये देखिए सारे काम एक साथ जल्दी जल्दी हो रहे थे। बस ऐसे ही है, मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। और फिर इधर अभी लौकी गलने में थोड़ी टाइम थी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा थी ना, गलने में थोड़ा टाइम था। तो फिर तब तक मैं ऐसे ही करती हूँ। मैंने बर्तन जो पूनम धोकर गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो, और इस दिन मैंने सुबह से सोचा था मैं रिकॉर्ड करूँगी, बट फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने काम में लग गई थी ना, त्योहार था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। किचन वगैरह सब कुछ धोया जाता है, सब कुछ धोकर साफ़ सुथरा करके उसके बाद ही आप मतलब बना सकते हैं। तो ये पूरा किचन धुला था, ऊपर से नीचे तक सब धोया था, पूनम नहीं धोया था सुबह में, तो सारे सब वो धो दी थी जब तक मैं अपना नहा कर अपने काम में लग गई थी मैं। तो वही धो रही थी, और सुबह सुबह धूप तो हो ही जाती है। देखिए धूप हुई थी, तेज़ धूप ठंड तो होने लगी है, बट धूप तेज़ होती है। और उसके बाद फिर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने सब कुछ किया। और ये देखिए उसके बाद फिर मैं देखिए अभी दूसरा कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। यही होता है मेरे साथ, मैं कुछ ना कुछ यूज़ करती रहती, इसलिए मेरी खिड़की पर 2-3 कपड़े आप लोगों को दिख ही जाएंगे। तो एक साइड का स्लैब खाली हो गया,
और क्लीन भी हो गया इधर। तो ये देखिए क्लीन भी हो गया, सब खाली भी हो गया और आराम से फिर अब इधर बनता जाएगा खाना और मैं उठा कर रखती जाऊँगी उधर खाना। और ये हर घड़ी मेरे हाथ धोने की बहुत गंदी आदत है, मैं हाथ सेकंड सेकंड पे धोती रहती हूँ। मतलब खाना बनाते समय भी और ऐसे भी जब मैं कुछ काम नहीं भी करती हूँ तो थोड़ी थोड़ी देर पर उठकर हाथ पैर धोते रहना, ये मेरी आदत मतलब गंदी आदत है बोलिए। सर्दियों में तो सर्दी भी लग जाती है क्योंकि ठंडे पानी से हाथ पैर से ठंडा खींच लेता है। और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ फिर मैं अब होने लगा था ना ये, तो मैं आलू बॉयल होने लगा था तो आलू के लिए ना मैं मसाला पीसने लगी थी। तो मसाले में मैंने पीसा था 2 टमाटर और अदरक और हरी मिर्च, बस इतना ही मैंने पीसा था। मैंने सोचा था कि मैं काजू नारियल वगैरह डालकर बनाऊँ, फिर मुझे लगा कि नहीं भारी ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैं नहीं बनाऊँगी, मैं हल्की ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि 2 दिन से फिर 2 दिन का निर्जल उपवास हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा था कि नहीं मैं भारी ग्रेवी की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, हल्की ग्रेवी की ही फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना ये मेरी शादी की मिक्सी है, मतलब शादी में जैसे सारा सामान मिला था तो मिक्सर ग्राइंडर भी मिला था, तो तब से मैं इसे यूज़ करी और ये रनिंग कंडीशन में ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। बस हाँ ये वाइट से हल्का सा इसका कलर देखिए येलोइश में हो गया है, तो इतने सालों से चल रहा है तो होगा ही। तो वही मेरा बेटा हंस रहा था, बोलता हाँ हाँ ये तो नाना जी का दिया हो तो दिखा ही रही हो, पापा का लिया हो भी दिखा दो तो मैंने बोला हाँ पता है पापा का लिया हो भी है। तो एक मैं हर सामान अपने पास एक्स्ट्रा मेरे पास रहता ही, हर सामान मेरे पास 2 रहता है। तो ये देखिए यहाँ फिर मैं दाल को ना तड़का लगाने लगी थी, तो घी डाल दीजिए बहुत सारा चने की दाल में और उसके बाद फिर जीरा डाल दीजिए और हींग डाल दीजिए और सूखी हुई लाल मिर्च डाल दीजिए। तो बस सिंपल सा मतलब खाना हल्का इसलिए ही बनता है कि व्रत के पहले आप खाएं, हल्का खाना खाएं और फिर व्रत की शुरुआत करें, तो इससे तबीयत भी नहीं बिगड़ती है और शरीर ठंडा वगैरह भी रहता है। तो जब मैं इसे तड़का लगा रही थी ना, मैं सच बता रही हूँ मेरे पूरे घर में जो खुशबू फैली थी ना खाने की, बहुत बहुत अच्छी फैली थी खुशबू। और ये देखिए इस साइड चावल भी हो गया था और दाल भी हो गया था, तो मतलब सोचिए कि बहुत जल्दी जल्दी में मैंने खाना बनाया। और फिर लौकी भी हो गई थी, तो फिर लौकी को भी मैंने खाली कर दिया और लौकी को खाली करने के बाद फिर मैं आ गई थी आलू की सब्ज़ी बनाने में। तो आलू की सब्ज़ी बनाने में फिर मैंने डाला घी और घी डालने के बाद मैंने डाल दिया हींग, हींग के बाद मैंने डाला था जीरा और जीरे के बाद फिर जब जीरा तड़क गया तो फिर मैंने डाला वो पिसा हुआ टमाटर और अदरक। जब भी आप बिना प्याज लहसुन का खाना बनाए ना तो अदरक और टमाटर तो ज़रूर ढेर सारा पीस कर डाला करें। तो ये वो सब्ज़ी मसाला है जो कि मतलब जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता है ना, एवरेस्ट वाला, मतलब मिक्स सब्ज़ी मसाला कह सकते हैं, हाँ बिना प्याज लहसुन वाला है। और थोड़ा सा गरम मसाला का मैंने पाउडर, ये सब मसाले मैं हमेशा अलग ही रखती हूँ, किचन में ये रहता ही नहीं है, तो ये सब मैं अलग रखती हूँ। उसके बाद फिर मैंने हल्दी नमक डाल दिया और मसाले बहुत जल्दी पक भी गए थे क्योंकि हल्का मसाला मुझे बनाना था, तो बहुत जल्दी पक गए थे। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल के और उसके बाद फिर मैंने फ्राई किया, तो ये देखिए साइडों से घी किस तरह से अलग भी होने लगा है, तो बहुत जल्दी पक गया था मसाला और बहुत अच्छे से बन गया था। उसके बाद फिर यहाँ आलू एकदम गरम गरम थे तो मैंने छील तो लिया था आलूओं को, उसके बाद सब्ज़ी बनाने लगी थी मैं। और ये देखिए आलू को भी मसाला जब मतलब अलग हो गया था, घी से भुन गया था अच्छे से, तो फिर मैंने डाल दिया आलू को और आलू को डाल के उसके बाद थोड़ी देर मैंने चलाया, बस थोड़ी देर। और फिर ये आप इसमें पानी डाल दें, आपके ऊपर है आप कितना पानी डालना चाहते हैं, कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं, तो बस यही है, ये आपके ऊपर है। और ये देखिए बस थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला था, बहुत ज़्यादा तो नहीं डाला था, और उसी मिक्सी के जार में से डाल दिया था जिसमें थोड़ा टमाटर और अदरक लगा हुआ था। तो ये हो जाता है और उसके बाद फिर इसे ढक देते हैं। ढक देख कर 5 मिनट पहले 5 मिनट ही सिर्फ बॉयल किया मैंने और थोड़ी ग्रेवी थी इसमें। उसके बाद अब मैं निकालने लग जाती हूँ खाना निकालती हूँ, क्योंकि जब जो व्रत करता है ना सबसे पहले उसे ही खाना पड़ता है, कोई और नहीं खाता, वरना खाना जूठा कहलाता है। तो निकाल लिया था मैंने यहाँ लौकी की सब्ज़ी, चावल, चने की दाल और आलू दम और पानी। तो सबसे पहले निकालते हैं गोग्रास, किसी भी खाना और पूजा किसी में भी आप लोग भी तो निकालते ही होंगे ना, बस तो वही निकाल रही हूँ मैं गोग्रास। और मुझे ना खाना बनाते बनाते इतनी थकान हो गई थी ना, खाने की इच्छा भी बिल्कुल नहीं रह गई थी, मतलब लेकिन व्रत करना रहता है और नियम भी पूरा करना रहता है, तो फिर मैंने बनाया और खाया। हाँ, आलू की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, आलू की सब्ज़ी, चावल, लौकी, दाल, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था खाना। तो वो गोग्रास निकाल के फिर मैंने खाया। अब नेक्स्ट वीडियो आपको छठ व्रत का मिलेगा।